हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और ये हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसका रेस्पॉन्स देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया जाहिर होती है। बताइए अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है। इसमें हम डेली एक क्वेश्चन लेंगे, वो आपके रिलेटेड हो सकता है स्टैटिक पोर्शन से और द करंट अफेयर पोर्शन से। करंट अफेयर से कम ही लिंक करने की कोशिश करेंगे और इन चीज़ों को थोरली डिस्कस भी करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, अब बताइए क्वेश्चन का आंसर जो है वो दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए सीबीआई हर समय न्यूज़ में रहती है, साथ ही स्टैटिक पोर्शन आपका पॉलिटी में भी कवर होता है। इसके रिगार्डिंग एक अच्छा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। इट डील्स ओनली विद केसेस ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। क्या ये सिर्फ करप्शन के केसेस को देखती है और इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केसेस को देखती है? द सीबीआई's फंक्शनिंग इज superintended by the Central Vigilance Commission when the offence is being investigating under the Prevention of Corruption Act 1988। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर नज़र आया, इसके कोड्स भी नीचे दिए हुए हैं। आप बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो ओके। ओके, होप आपने किया होगा। देखिए इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया था करेक्ट, इसीलिए आपको ये ऑप्शन आपका सही हो गया। टू कैसे सही हो गया, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नीचे देखते हैं। देखिए सीबीआई के बारे में मैं आपको टू द पॉइंट बातें बताऊं तो सीबीआई एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना तो ये किसी लॉ के द्वारा बनी है, ना ही इसके बारे में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एंड एन्जॉय द स्टेटस ऑफ एन अटैच्ड ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आती है। इसकी जो पावर्स हैं वो ड्राइव हुई हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो 1946 दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से इसको जो पावर मिलती हैं वो यहाँ से मिलती हैं, ठीक है। ओके, विद द पासेज ऑफ टाइम रिक्वेस्ट वर मेड बाय द वेरियस क्वार्टर्स फॉर सीबीआई टू टेक अप इन्वेस्टिगेशन इवन इन कन्वेंशनल क्राइम। देखिए सीबीआई के पास पहले कुछ ही लिमिट थी, मतलब कुछ ही केसेस में वो ऐसा सीबीआई को कुछ केस दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय बीता है, कन्वेंशनल केसेस लाइक असैसिनेशन के केसेस हैं, किडनैपिंग के केसेस हैं, हाईजैकिंग के केस हैं, क्राइम्स कमिटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट है, वायोलेंस ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ठीक है। अगर आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन करते हैं तो वो केसेस भी सीबीआई को सौंपे जा सकते हैं। लार्ज स्केल बैंक्स के फ्रॉड होते हैं या इंश्योरेंस फ्रॉड है, वो केसेस भी सीबीआई को सौंपे जा चुके हैं। ओके, और कुछ स्पेशल केसेस भी देखे हमने। भागलपुर बिल्डिंग का केस था, भोपाल गैस ट्रेजिडी का केस था 1984 का, ठीक है। तो since early 1980s constitutional courts also started referring case to CBI for inquiry investigation on the basis of petition filed by the agreed person in the cases of murder। तो मर्डर के केसेस में भी, डोरी की डेथ में भी और रेप केसेस में भी सीबीआई की जांच हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट था वो ये था कि इट ओनली डील्स विद द केसेस ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो ये बात आपकी गलत हो गई। इकोनॉमिक ऑफेंसेस से भी अलग है, करप्शन से भी, मर्डर के चार्जेस भी ये आपका सुनने लगा है सीबीआई। ओके, तो ये बात तो आपकी यहाँ पर हो गई। तो सीबीआई ग्रोन कर चुका है, अब एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन चुकी है। मतलब अब कोई ऐसा रूल नहीं रहा कि हम सिर्फ ऑफेंसेस केसेस ही देखेंगे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस ही देखेंगे, या फिर हम सिर्फ मर्डर के केसेस देखेंगे। नहीं, अब हर एरिया में सीबीआई है। अब इस समय सीबीआई के 3 डिविजन्स यहाँ पर वर्क करते हैं। एंटी करप्शन डिवीज़न, अगर मैं पहले डिवीज़न की बात करूँ तो वो है आपका एंटी करप्शन डिवीज़न फॉर इन्वेस्टिगेशन द केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अगर केस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर है तो उसको कहेंगे एंटी करप्शन डिवीज़न। और इसमें पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वो केस सीबीआई को सौंपा जा सकता है। एंड द एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉरपोरेशंस एंड बॉडीज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग प्रेजेंस ऑलमोस्ट इन द ऑल स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो एंटी करप्शन डिवीज़न यहाँ पर इन तरह के केसेस को देखती है सीबीआई। ऑफेंसिस केसेस जो कि इकनॉमी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि साइबर क्राइम हो गए, बैंक फ्रॉड्स हो गए, इंडियन करेंसी नोट्स हो गए, क्राइम रिलेटेड टू फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ठीक है, फाइनेंशियल स्कैम्स हो गए, इन सब में सीबीआई देखी जाती है, ठीक है। अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि स्कैम 1992 आई मूवी, तो उसमें सीबीआई को केस सौंपा गया। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई सीबीआई को सौंपे जा सकते हैं, ठीक है।
स्पेशल क्राइम डिवीज़न फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरियस सेंसेशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर द इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के अंदर कुछ ऐसे क्राइम जो कि सीरियस हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो भी यहाँ पर सीबीआई को सौंपे जा सकते हैं। एंड अदर लॉज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर कुछ और भी लॉज हैं जिनके बिहाफ पर सीबीआई को केसेस सौंपे जा सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ ऑर्डर दे दे कि भाई ये केस सीबीआई को सौंपा जाएगा, तो वहाँ पर किसी भी कंसेंट की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, अब ये कुछ पॉइंट्स और आप देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। पॉइंट्स ये हैं कि द लॉज अंडर विच सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट क्राइम्स आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द DSPE। तो दिल्ली स्पेशल का जो ये एक्ट था आपका, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि सीबीआई जो भी क्राइम इन्वेस्टिगेट करेगी वो इस एक्ट के अंदर ही करेगी। अच्छा, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीआई कैन स्यू मोटो टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस नोटिफाइड इन DSPE एक्ट ओनली इन द यूटीज़। अगर सीबीआई को कोई केस खुद मन में आया कि हमें ये केस लेना है, किसी ने उनको केस दिया नहीं है, सीबीआई के मन में खुद आया कि हमें ये केस लेना है, तो सिर्फ यूटीज़ के अंदर स्यू मोटो एक्शन वो ले सकती है, वो भी DSPE एक्ट के अंदर, और किसी एक्ट के अंदर भी नहीं। टेकिंग अप इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई इन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट रिक्वायर्स अ प्रायर कंसेंट। तो प्रायर कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आप कई दिनों से न्यूज़ में है, ठीक है। कभी महाराष्ट्र इससे विड्रॉ कर लेता है, पश्चिम बंगाल विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर सीबीआई किसी स्टेट में केस लेने के लिए जाती है तो DSPE एक्ट के सेक्शन 6 के तहत स्टेट्स से परमिशन लेनी होगी कि हम आपके स्टेट में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए मंजूरी दीजिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट सच ए क्राइम इन अ स्टेट बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑर्डर दे सकती है कि जाइए, जाकर के स्टेट में इन्वेस्टिगेशन कीजिए, बट वहाँ पर प्रायर कंसेंट की ज़रूरत होगी। प्रायर कंसेंट की ज़रूरत होगी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है या हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेकिन स्टेट से कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। गौर फरमाइए, स्टेट से कंसेंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप मैसअप मत कीजिए, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हो सकता है अगले बार क्वेश्चन में इसी तरह के 3 पॉइंट दे दे और आपसे पूछे। अच्छा, पॉइंट ये है कि सीवीसी सेल एक्सरसाइज सुपर इंटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द सीबीआई इन सो फार एज इट रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। कहने का मतलब ये है कि अगर केस फाइल हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत, तो सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उसकी सुपर इंटेंडेंस करेगा ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई, यानी कि सीबीआई के फंक्शंस को चेक करेगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं सीबीआई के फंक्शन को चेक करेगा सीवीसी, अगर केस फाइल हुआ है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है वो आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर से भी रिलेट किया है इन चीज़ों को हमने यहाँ पर, ठीक है। ये सारे पॉइंट करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और बार बार मैगजीनों में आपको मिलते रहेंगे, तो आपने एक बार में इसके बारे में यहाँ पर देख लिया। अब क्वेश्चन सिंपल है। दूसरा जो पॉइंट था आपका, सीबीआई की फंक्शनिंग को सुपरिंटेंडेंट किया जाता है बाय द सीवीसी अगर केस फाइल हो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राइट, करेक्ट ऑप्शन पूछा था, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अपेयर होते रहेंगे, आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भी ये सब दिखेंगे, ठीक है। तो बताइए कि किस तरह से ये सीरीज़ और ज़्यादा अच्छी बनाई जा सकती है, और आपको ये क्वेश्चन करने में कुछ हेल्प भी मिली या नहीं। कंटिन्यू रखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।